आपका 2 साल का बेटा रोता है, आप उसे कैसे चुप कराते हैं? अरे यू आर सच अ ब्रेव बॉय, लड़के कभी रोते हैं? ओहो, क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? आपने ये बात ना जाने कितनी बार कही होगी। हम एड्रेस कर रहे हैं 0 to 5 years of children, the boys। आपका बेटा पिंक कलर की टी शर्ट, शूज, बैग पसंद करता है, आप क्या कहते हैं? अरे तुम कोई लड़की हो, कैसे लड़कियों की तरह का कलर पसंद किया है? ब्लू कलर, दैट्स अ बॉयज कलर। ये माँ की ममता है जो बेटे को चुप कराने या शांत कराने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। कहीं जाने अनजाने आप उसे एक बच्चा ना समझकर इस बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि ही इज अ बॉय, ही नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग, और आगे जाकर यही उसकी आइडेंटिटी यानी कि पहचान या एक्सप्रेशन बांध देता है। यही बेटा जब बड़ा होता है, बहन से लड़ता है, अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, माँ की इज्जत नहीं करता है, तब अक्सर माँ सोचती है परवरिश में कहाँ कमी रह गई। इसका परवरिश से नहीं, शब्दों से लेना देना है। हमारे बोले गए कई शब्द बचपन में उस बच्चे के लिए जाल बन जाते हैं। 5 साल तक बच्चे काफ़ी इंफॉर्मेशन सिर्फ माँ बाप से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। वो देख रहे हैं माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी ऑब्जर्वेशंस वो अपने दिमाग में एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा कर रहा होता है। हम बच्चों से बोलते हैं पिंक नहीं ब्लू पहनिए, क्यों? कहाँ से आया ये इंफॉर्मेशन? हमें बच्चों को इस उम्र में 0 to 5 years की एज में हमें बच्चों के साथ क्या करना चाहिए जिससे कि उनके स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स हम चेंज कर सकें। हमें अपने पर काम करना है, हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना है। नंबर 1, हम बच्चों के लिए जब कपड़े खरीदें, कोई भी रंग खरीदें जो आपको अच्छा लगे, जो बच्चे पर सूट करे, उसे पिंक और ब्लू में डिफाइन नहीं करें। दूसरी चीज़, उसको कोई भी टॉय पसंद है, उसे सब खरीदने दीजिए, चाहे वो डॉल्स हों या कार्स हों। आप जेंडर न्यूट्रल टॉयज भी खरीद सकते हैं, जैसे क्यूब्स हो गए, पजल्स हो गए। इस सब से बच्चे का माइंड और ब्रॉड होता है, उसकी सोच में फर्क आता है। थर्ड पॉइंट इज, बच्चों के सामने कम से कम लड़िए। आप अलग कमरे में जाइए और अपने मन मुटाव को सुलझाइए। बच्चे जब देखते हैं कि पेरेंट्स उनके सामने अग्रेसिव हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चा क्या देख रहा है? ओ पापा जीतते हैं, पापा चिल्लाते हैं। तो बच्चे के दिमाग में क्या गया? बच्चा ये सोचता है लड़ाई करना, चिल्लाना, अग्रेशन दिखाना जीत की निशानी है। हमें फादर्स का ये इंप्रेशन नहीं डालना है। फोर्थ पॉइंट इज, हम जेंडर सेंसिटिविटी बच्चों में सेफ टच सिखाते सिखाते भी क्रिएट कर सकते हैं। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक डेटा निकाला था, उसमें ये बताया गया कि जितने गर्ल्स सेक्सुअली अब्यूज होते हैं उतने लड़के भी होते हैं, और कई स्टेट्स में लड़कों में ज़्यादा होता है। इसलिए सेफ टच बच्चों में लड़कों को भी सिखाना उतना ही ज़रूरी है। सेफ टच में होता है कि हम बच्चे को बताएं प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में कवर्ड होते हैं, और प्राइवेट पार्ट्स किसी के छूने की चीज़ नहीं है। सिर्फ हम अपने आप को वॉश करते हैं या मम्मी जब नहलाती हैं तब वो टच कर सकती हैं। जब इतनी सी समझ बच्चे को आने लगती है तो वो ये भी समझता है कि मैं भी किसी के प्राइवेट पार्ट्स नहीं टच कर सकता। दूसरा चीज़, पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस यानी कि 1 arm डिस्टेंस, एक दायरा जो 1 arm तक का होता है। इस दायरे के अंदर माँ बाप आ सकते हैं या सगे भाई बहन आ सकते हैं। जब बच्चा अपनी पर्सनल स्पेस समझता है तो दूसरों की पर्सनल स्पेस को भी रिस्पेक्ट देता है। बच्चे को नो बोलना सिखाना ये ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअली अब्यूज़ में ये बहुत काम की चीज़ है कि बच्चा अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। ये छोटी सी बात, नो बोलना सिखाना, बहुत आगे तक जाता है। जब हम नो बोल रहे हैं किसी को तो हम वहाँ से हट रहे हैं, तब हम दूसरे के नो बोलने को भी इज्जत देते हैं, क्योंकि जब कोई नो बोलता है उसका मतलब केवल नो होता है।
आपने अपने बेटे को अगर ना बोलना सिखाया, तो जब वो इस उम्र से ना बोलना सीखेगा तो वो किसी के ना को भी समझेगा। अगर हम ये छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, हम बच्चे की एक आइडेंटिटी ट्राइजेक्टरी चेंज कर देते हैं, यानी कि उसकी सामाजिक और भावनात्मक दिशा और उसकी पहचान एक दूसरी तरफ ले जा पाते हैं। मैं अगले वीडियो में 6 से 12 साल के बच्चों के साथ जेंडर सेंसिटिविटी कैसे क्रिएट करी जा सकती है, इस पर बात करूंगी।